जय गुरु जी संगत जी। आज मैं संजीव कश्यप जी का सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो चलिए सुनते हैं उनका आज का सत्संग। वह कहते हैं, मुझे कुछ विशेष किंतु असाधारण कारणों से अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। मुझे विश्वास था कि मेरे पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस होने की वजह से मुझे नई नौकरी जल्दी ही मिल जाएगी। मैं अप्लाई करता रहा, लेकिन फिर भी मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। इस बात को 5 से 6 महीने हो गए थे। धीरे धीरे पहले मेरा आत्मविश्वास, फिर ईश्वर पर से आस्था उठ गई और मुझे सामाजिक अपमान का भी सामना करना पड़ा। निराशा के साथ साथ जितनी सेव्ड मनी थे वो भी कम होने लगे। अंत में मैंने अपनी वाइफ को कहने लगा कि मुझे तो जहर लाकर दे दो ताकि मैं अपना जीवन समाप्त कर सकूं। मुझे पता था कि यह सही निर्णय नहीं है, पर मेरे पास कोई भी ऑप्शन भी नहीं बचा था। इसी समय एक दिन मेरे एक फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया। उसने मुझे कहा कि मुझे गुरुजी के पास जाना चाहिए। मैंने एक संत को अपने आसपास के लोगों से बात करते हुए देखा। गुरबानी के शब्दों की ध्वनि गूंज रही थी। चाय प्रसाद, उसके बाद लंगर बट रहा था। लंगर के बाद मैंने गुरुजी से आशीर्वाद लिया और फिर घर लौट आया। जैसा कि मेरे फ्रेंड ने कहा था, गुरुजी को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बताया। मेरे मन में विचार आया कि मैं गुरुजी के पास कष्ट में पहुंचा था और कष्ट के साथ ही वापस लौटा हूँ, वो भी बिना किसी उपाय के। यदि मैं उनको कुछ कह नहीं सकता तो उन्हें मेरी आवश्यकता का पता कैसे लगेगा, और यदि मैं अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकता तो उनके पास जाने का तो कोई फायदा नहीं है। मेरे फ्रेंड ने मुझे फिर से फ़ोन करके कहा कि मुझे उनके पास जाना चाहिए, लेकिन इस बार मैंने मना कर दिया और उसको कहा, गुरुजी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने मेरी समस्या सुनी ही नहीं है। एक पढ़ा लिखा और समझदार होने के कारण मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि वे भगवान और सर्वज्ञाता है। अगले दिन मुझे एक अच्छी नौकरी के इंटरव्यू के लिए कॉल आया। मैंने अपने फ्रेंड को कॉल करके बताया कि मुझे इंटरव्यू की कॉल आई है। मेरे फ्रेंड ने कहा कि यह तो गुरु कृपा है। मैंने असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि ये तो मैंने 15 दिन पहले अप्लाई किया था। इंटरव्यू अच्छा हुआ, मैं रिजल्ट की वेट कर रहा था। चुने ना जाने पर मुझे निराशा हुई। अंदर ही अंदर मैं टूट गया। मैंने कहीं भी अप्लाई करना बंद कर दिया। अगले 2 महीने इसी तरह निकल गए। मेरी स्थिति अत्यंत निराशाजनक हो गई थी। एक दिन मेरे फ्रेंड ने फिर फ़ोन किया और गुरुजी के पास जाने का आदेश दिया। मैं ये सोचकर गया कि प्रयत्न करने में कोई बुराई नहीं है। स्थिति इससे और अधिक बुरी क्या हो सकती है। मैं संगत को गुरुजी से आज्ञा लेते हुए और जाते हुए देख रहा था। मैं गुरुजी से विनती कर रहा था कि मैंने सब प्रयास छोड़ दिए हैं, अब कोई मार्ग शेष नहीं है। बार बार उस दिन सुने हुए एक शब्द के शब्द, एक ताकिया भरोसा तेरे चरना दा और सब बैधनिया दे दिया, मेरे कानों में गूंज रहे थे। कोई 1 दर्जन लोग बचे होंगे जब गुरुजी मेरे पास आए। वे बोले, और भाई तू किंदे आया है। स्पष्ट रूप से गुरुजी को पता था कि मैंने उनके अस्तित्व पर डाउट किया था। मैं असशक्त और अवक रह गया। बहुत प्रयास करने के बाद मैं धीमे से गुरुजी को कह पाया था। इतने में उन्होंने पूछ लिया कि मैं किसके साथ आया हूँ। कठिनाई के साथ मैंने जवाब दिया कि मैं अपनी वाइफ के साथ आया हूँ। तो उन्होंने उसे बुलाने को कहा। मैं भाग कर गया और उसे बुलाकर लाया। गुरुजी ने उसका नाम पूछा और बोले, चल जा, तेरा कल्याण कर देता। अगले 2-3 मिनट तक मैं अपने स्थान से उठ नहीं पाया। गुरुजी का आशीर्वाद मिलने के बाद मैंने पुनः अप्लाई करना स्टार्ट करा। मुझे इंटरनेट पर एक वैकेंसी दिखाई दी। मैंने उसके लिए अप्लाई किया। अगले दिन मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। मैं कंपनी के डायरेक्टर और वीपी से मिला। ऐसा लगा जैसे वह मेरा वेट कर रहे थे। 10 मिनट के बाद मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। उसी शाम मैं गुरुजी के पास अपने कुकर्मों की क्षमा मांगने गया। मुझे अपनी भूल का आभास था, परंतु उससे अधिक आवश्यकता थी कि मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहता था। जब चलने का समय हुआ तो मैं लाइन से आगे निकलकर उनके पास गया। उन्होंने मुझे देखकर अपना कान मेरी ओर कर दिया। मैंने उनको बताया कि मैं 9 महीने से ट्राई कर रहा था, पर मेरे को जॉब नहीं मिल पा रही थी। गुरुजी पहले तो चुप रहे, फिर बोले, जा फिर ऐश कर। उनके शब्द सत्य सिद्ध हुए। न केवल मुझे काम करने में मजा आता था, मैं सारा काम बहुत अच्छे से कर पाता था। मेरे कुलीग काफी इम्प्रेस थे, परंतु मुझे पता है कि यह गुरुजी ही कर रहे हैं। मैं अपने साथियों को कहता कि पहले मैं केवल जीवित था, अब मैं जीने सीख लिया है। जिसने पीड़ा दी वही दवाई भी देगा। पहली बार जब मैं गुरुजी के पास गया था, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था।
मैं एक डॉक्टर के पास गया जिसने कहा कि मेरे घुटनों का लिगामेंट डैमेज हो गया है। मुझे विश्राम करने का और घुटना ना हिलाने का एडवाइस किया, साथ ही दवाइयाँ भी दे दी, पर दर्द बहुत असहनीय था। जब मेरे फ्रेंड ने मुझे फ़ोन कर गुरुजी के पास जाने को कहा तो मैंने उसको बताया मैं गुरुजी के पास नौकरी के लिए गया था और वहीं पे मेरा लिगामेंट डैमेज हो गया था। मेरा फ्रेंड चुप रहा। 2 महीनों के बाद मेरे घुटने का दर्द खत्म हो गया था। जब मैंने अपने फ्रेंड को दोबारा कहने पर गुरुजी के पास गया तो मेरे घुटने में फिर से दर्द शुरू हो गया। इस बार मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने एक महंगे ट्रीटमेंट की सलाह दी। मेरे पास इतना पैसा नहीं था और घुटनों के दर्द के साथ उनके पास जाना भी कठिन हो गया। मुझसे चला भी नहीं जाता था। एक दिन मैंने गुरुजी से इस पेन को सह पाने की शक्ति के लिए उनका आह्वान किया। मैं अत्यंत कठिनाई के साथ अपने आप को घर में घुसा पाया और उसे चलाकर एम्पायर स्टेट पहुंच गया। उस दिन चलते हुए मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। और अगले क्षण ही मेरा दर्द खत्म हो गया। निश्चित करने के लिए मेरा घुटना अब बिल्कुल ठीक है। मैं डॉक्टर के पास गया। मुझसे कहीं ज्यादा मेरे स्वस्थ घुटनों को देखकर वो भी आश्चर्य हुए। उस दिन के बाद मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। गुरुजी को उपचार करने के लिए भक्तों से बात करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अनुभूति होती है वह कुछ करने के लिए कह रहे हैं और उसे करते ही दर्द में अपने आप छुटकारा हो जाता है। मैं प्रतिदिन 30 से 35 सिगरेट पीता था और बहुत ज़्यादा एसिडिटी की समस्या से पीड़ित रहता था। एक दिन सिगरेट पीते हुए मुझे लगा कि गुरुजी सिगरेट बंद करने का आदेश दे रहे हैं। मैंने सिगरेट का वह डिब्बा फेंक दिया। अब मुझे पता है कि गुरुजी ने ऐसा क्यों करवाया। मेरे डॉक्टर्स ने बताया कि ऐसा ना करने से मुझे अल्सर हो सकता था, जो कि असाध्य कैंसर का रूप ले सकता था। रोग का उपचार उनके लक्षण आने से पहले ही हो गया था, गुरुजी की कृपा से। गुरुजी मेरे दोस्त, गाइड, डॉक्टर, टीचर सब कुछ हैं। मैं प्रतिदिन उनकी उपस्थिति का आभास कर सकता हूँ। वे भक्तों में उनके प्रिय रूप में प्रकट होते हैं। वह सब भूमिका अत्यंत मनोहर ढंग से निभाते हैं। वह शिव है। शुरू में ये सब अविश्वसनीय लगता है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि जो देवी देवता मनुष्य रूप में दिखते हैं उनके या तो 4 या 8 हाथ होते हैं या वो किसी न किसी पशु या पक्षी पर बैठे होते हैं, परंतु ये केवल सांकेतिक चित्रण है। अतः हमें विश्वास करना अत्यंत कठिन हो जाता है कि हमने इस युग में जन्म लिया है और जब शिव इस पृथ्वी पर अवतरित होकर मानव जाति का भला करने के लिए स्वयं आए थे, परंतु तथ्य सत्य है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी मेरे।